जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं भारतीय संसद से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू बन सकते हैं एग्जाम में, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और देखिए, जो हमारी मॉर्निंग वाली वीडियो थी ना, मैंने उसमें 50 क्वेश्चन ओनली राष्ट्रपति से करा दिए थे, ठीक। और वीडियो लंबी हो गई थी थोड़ी, मानता हूँ, लेकिन इसका रीज़न केवल और केवल ये होता है कि जो वीडियो मेरी जो है 12 से 15, 16, 17 मिनट की होती है, तो इसका रीज़न है कि मैंने उसमें ट्रिक बताया है और रिलेट किया है। और राष्ट्रपति वाले में मैंने ट्रिक भी बताई और रिलेट भी बहुत सारी चीज़ें किया हूँ। तो इसीलिए जो है वीडियो कोई भी वीडियो मेरी जितनी भी वीडियो है, मैंने ट्रिक रिलेट ये ज़रूर मतलब बताया है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन इस तरह आते रहते हैं जो मैं बताता रहता हूँ, ठीक। तो देखिए, अगर जैसे लंबी जो वीडियो हो जाए तो 1.5 पे करके देख लिया करिए, लेकिन वीडियो पूरी देखा करिए, ठीक। और पसंद आया करे तो फिर लाइक कर दिया करिए। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। तो देखिए, इसमें असत्य कौन है, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यही जो है गलत है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, राज्यसभा जो है स्थायी सदन है, क्या है, स्थायी। जबकि इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, मतलब सॉरी, इसके जो मतलब मेंबर होते हैं यानी सदस्य होते हैं, वो मतलब रिटायर्ड होते रहते हैं, ठीक। प्रत्येक 2 वर्ष पे वो रिटायर्ड होते रहते हैं। तो ये है कि लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, ये भी सही है। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, ये भी सही है। और राज्यसभा को द्वितीय सदन, ये भी सही है, ठीक। और देखिए, संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 79 में है। देखिए, मैंने कल ऐसे ट्रिक याद कराया था कि सरला, और ये मोस्टली सभी को पता है कि सा से सांसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, ठीक। तो यही जो है ये ट्रिक थी। और इसमें 79 है, इसमें 80 है, इसमें 81 है। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो देखिए, संसद को ओनली भंग कर सकता है तो कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। कौन, राष्ट्रपति। और किसकी सलाह पर, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है, तो ये भी राष्ट्रपति करेगा। भंग करेगा, सत्रावसान करेगा, सत्राहूत करेगा, कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, ये सही है। अगला है, ये भी सही है। और राज्यसभा संसद का उच्च सदन, ये भी सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है, संसद के किन सदनों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो देखिए, जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं ना, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद, मंत्री के अलावा जितने भी सांसद होते हैं, उन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि किसी संसद सदस्य की अध्यक्षता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है। तो देखिए, ये निर्णय जो लेंगे ना, ये लेंगे राष्ट्रपति। कौन लेंगे, राष्ट्रपति। अब देखिए, वहाँ राष्ट्रपति मैंने करा, जो क्वेश्चन वहाँ नहीं हो पाए यहाँ हो जाएंगे। तो इस तरह आपके 70 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति भी आता है। संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। कितने हैं, 3। और सदन कितने हैं, तो 2। ये याद रखिए, दोनों अभी क्वेश्चन आएगा तो कराएंगे। देखिए, इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। यानी कौन सी इसमें प्रथा है जो संसदीय प्रणाली जैसे देशों ने मतलब संसदीय प्रणाली को भारत ने दिया है, तो ये है शून्यकाल। और ये शून्यकाल होता कब है, तो 12 से 1 का जो समय होता है ना दोपहर का, वही शून्यकाल होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो कम से कम जो है 2 बार होना आवश्यक है, और दोनों के बीच में जो गैप हो ना, वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। उनके अंतर्गत गैप कितना हो, तो 2 वर्ष हो, ये याद रखिए। तो देखिए, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है, तो 6 माह, ऊपर मैंने बताया ही। अगला दिया है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो देखिए, इनमें जो है संयुक्त बैठक जो होती है ना, वो साधारण विधेयक पे होती है, वित्त विधेयक पे नहीं होगा, और संविधान संशोधन पे नहीं होगा, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन में नहीं होगा। अब देखिए, अगर मतभेद होगा ना उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में, तो कल वाली मैंने वीडियो में बताया था कि इसका निपटारा कौन करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कौन, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह मतलब डिलीट करके ये भी ऑप्शन हट सकता है। अगला है कि भारतीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो संघीय सरकार है। हमारी सरकार कैसी है, संघीय सरकार है। और देखिए, हमारी सरकार का जो झुकाव है ना, वो केंद्र की ओर है। किसकी ओर है, केंद्र की ओर है, ये याद रखिए। अगला है कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिसंघ संसद का गठन कब हुआ। ये याद रखिए कि हंग पार्लियामेंट जो है, इसका गठन कब हुआ, तो 1989 यानी 1989 में हुआ, ठीक। कब हुआ, 1989 में।
अगला है कि अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही, यानी कब तक जो है भारत में अस्थायी संसद रही, तो ये रही 17 अप्रैल 1952 तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला है कि भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था। तो देखिए पार्लियामेंट जो इसका उद्घाटन हुआ था ना, तो 1927 में हुआ था, जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट थी, यानी पुरानी जो संसद थी, और जिसे संविधान भवन शायद कहते हैं। और देखिए जो नई मतलब पार्लियामेंट है, अब ये जाके इस पे देखिएगा, और जो नई पार्लियामेंट है ना, वो मतलब उसका मतलब वो उद्घाटन कब हुआ, तो 19 मई 2023, 28 मई 2023 को हुआ। और 28 मई को किसकी मतलब जयंती पर हुआ, तो वीर सावरकर की जयंती पर हुआ। ठीक, वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, वीर सावरकर जी की जयंती पर हुआ। और देखिए क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, इसमें जो लोकसभा की सीटें हैं ना, वो 8 हैं, और राज्यसभा की सीटें 384 है। ठीक, ये राज्यसभा की है, ये लोकसभा की है। अब देखिए ये कन्फ्यूजन ये आएगा कि मतलब जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, इसमें मतलब किसकी मतलब आकृति है। तो देखिए जो लोकसभा है ना, ये मोर के समान बना है, किसकी, मोर की आकृति का। और जो है राज्यसभा, ये कमल की आकृति का, किसकी, कमल की आकृति का। तो ये चीज़ जरूर याद, क्योंकि आप क्या करेंगे, लोकसभा में मोदी जी बैठते हैं, ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसे उठा के लाएंगे, कमल वाला यहाँ, मोर वाला यहाँ, तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए याद रखिए कि अपोजिट हमें करना है। ठीक, ये चीज़ है। और देखिए दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। देखिए आप लोग ना सांसद, एक है वर्ड सांसद और एक है संसद, ये दोनों अलग अलग है। ठीक, ये हमारी पार्लियामेंट है, और ये जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी एमपी जिन्हें कहते हैं हम, जैसे मतलब जो चुन के हम भेजते हैं पार्लियामेंट में, तो ये जो मतलब सदन में जो लोग जाते हैं उन्हें हम सांसद कहते हैं। और संसद क्या है, मतलब जो चुन के लोग जाते हैं उन्हें हम सांसद कहते हैं। और संसद हमारा जो है भवन है, ठीक, जहाँ मतलब सारे डिसीजन लिए जाते हैं। आगे बढ़ते, अगला है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो देखिए मैंने ऊपर ही बताया कि संयुक्त बैठक केवल और केवल साधारण विधेयक में होती है। और दूसरी चीज़, और भी विधेयक हो सकते हैं, लेकिन देखिए क्वेश्चन सेम है, केवल ऑप्शन बदल दिया ना, ऊपर से नीचे कर दिया, क्वेश्चन वही पूछ लिया। तो इस तरह मतलब जो है क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। अगला है कि निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो देखिए जो अलग अलग बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तो क्या है, तो ये संविधान संशोधन विधेयक है। ठीक, ये अलग अलग मतलब बहुमत से पारित होना, और भी विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अगला है कि संसदों के वेतन का निर्णय, यानी संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। तो ये निर्णय जो करेगा ना, ये कौन करेगा, तो ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। रुको, संसदों के वेतन का निर्णय, तो देखिए राष्ट्रपति इसमें नहीं करता, इसमें क्या करता, संसद करता है। क्या, संसद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक, इसमें जो है संसद करता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक होता है, यानी जिसे गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। यानी हम तब मतलब सिलसिला शुरू करेंगे, जैसे मान लीजिए एक कक्षा में 500 बच्चे आते हैं डेली, लेकिन टीचर ने एक शर्त रख दी कि अगर इसमें से 1/10 बच्चे जब आ जाएंगे तो हम जो है क्लास को शुरू करेंगे। तो 1/10 निकाल लीजिए 500 का, तो मतलब 50 बच्चे जैसे आ जाएंगे वो क्लास शुरू हो जाएगी। तो वही है मतलब गणपूर्ति है। संसद में जितने भी सदस्य हैं उसका 1/10 आ जाएंगे तो हम मतलब जो है सेशन शुरू कर देंगे। आगे बढ़ते, अगला है कि भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं। तो भारत की संघीय व्यवस्था को जो नाम से जानते हैं वो है कौन सी, संसद। क्या है, संसद। आगे बढ़ते, अगला है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ऑप्शन में ऊपर ही 3 लिखा है, कुछ लोग गोला करके चले आएंगे 3, ठीक, लेकिन ये गलत है। इसमें सदन पूछा है, ना कि पूछा है अंग। ठीक, जब आपसे पूछे कि संसद के कितने अंग हैं तो हम बताएंगे 3, और सदन पूछे तो हम बताएंगे 2, लोकसभा और राज्यसभा ये सदन है। ठीक, राष्ट्रपति थोड़ा कोई सदन है इसका। तो राष्ट्रपति क्या है, अंग है, संसद का क्या है, अंग है। तो अंग में 3 आ जाएंगे, लेकिन जो है अगर हम पूछे सदन तो सदन में केवल 2 आएंगे। ठीक, यही कन्फ्यूजन कहाँ दूर होती, क्वेश्चन में। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते, अगला है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं। तो देखिए संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं, तो लोकसभा जो होगी वही तो प्रतिनिधि सभा होती, यानी लोकसभा वाले लोगों को ही तो हमने चुन के भेजा है। आगे बढ़ते, अगला है क्या क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। तो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता देखिए बुलाएंगे तो राष्ट्रपति, लेकिन अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो स्पीकर करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा।
अगला है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर करता है। आगे बढ़ते अगला है कि संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो देखिए ये कौन संबोधित करेगा? तो संबोधित करते जो है ना वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? तो डिप्टी मतलब स्पीकर करते हैं जो लोकसभा के होते हैं। भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो देखिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्ष तब मतलब आयोजित की जाती है उस विधेयक पर विचार करने के लिए, उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। यानी लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है दोनों सदनों में, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक। अगला है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो बैठक मैंने बताया कि राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो मतभेद होने पर। तो मतभेद कहाँ लिखा है? यही लिखा है। तो लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। अगला है कि यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा है। केवल जो है ये है कि ना अब जैसे क्वेश्चन इतनी बार पूछा है लेकिन अलग अलग मतलब रूप में पूछा है क्वेश्चन, तो ये चीज़ है। तो देखिए इसमें पूछा है कि यदि किसी सामान्य विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो संसद के संयुक्त सत्र करेंगे, यानी संयुक्त अधिवेशन करेगा। अगला है कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है? तो 3 बार हुआ है। कितनी बार? 3 बार हुआ। तीनों बार जाके देखिए और उनकी जो है डेट लिख लीजिए और उसे बार बार दोहराते रहिए। ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो ये कौन सा मतलब है? तो देखिए ये आर्टिकल जो हमारा है ना ये है 105। कौन सा है? 105 है। आगे बढ़ते अगला है निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? यानी अनन्य भाग नहीं है। तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति नहीं इसमें। ठीक। लोकसभा, राज्यसभा और ये है लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं है। अगला है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो देखिए यहाँ अंग पूछा, वहाँ सदन पूछा। अंग पूछे तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अंग और सदन पूछे तो सदन में 2। ठीक। आगे बढ़ते अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो कौन सी है? मतलब किसके बारे में दिया है? संसद के बारे में दिया हुआ है। तो संसद का आर्टिकल कौन सा है? 79 है। ऊपर ही बताया। और जो है राज्यसभा का कौन सा है? तो 80 है। 81 लोकसभा का। संसद का निम्न सदन और उच्च सदन कौन सा है? तो निम्न सदन जो है लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। आगे बढ़ते अगला दिया है कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में तो क्या होता है? मतभेद होने की स्थिति संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा। यानी मतभेद हो गया है तो बी हो जाएगा ऑप्शन इसका। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो देखिए इसकी प्रथम विषय जो होता है प्रश्नकाल होता है। क्या होता है? प्रश्नकाल, यानी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते अगला है कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक रहता है? 60 दिन तक। कितने दिन तक? 60 दिन तक। अगला है कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। कहाँ प्रतिबंधित है? तो ये है न्यायिक समीक्षा में। यानी वहाँ भारत की संप्रभुता, संसद की संप्रभुता नहीं है न्यायिक समीक्षा में। अगला है कि भारतीय संसद बनती है तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। ऊपर अब लोग जैसे मान लो ये सुन के मतलब लोकसभा, राज्यसभा देख ले, कहो यही लगा दे। तो नीचे तक ऑप्शन पढ़िए जो राष्ट्रपति उनको शामिल करिए। ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें लोकसभा दूसरा अंग है, राज्यसभा मतलब इनमें एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, तीसरा अंग तो मैंने बताया राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति महोदय हैं। तो इस तरह जो है मैंने इसमें 40 क्वेश्चन कर लिए और देखिए थोड़ी बहुत मतलब जो है वो अलार्म आ गया था तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक। क्योंकि ये मॉर्निंग एकदम सुबह सुबह शूट कर रहा हूँ इसीलिए जो है। और देखिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।